हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे रीइंफोर्समेंट यानी कि जो हम स्टील बाइंडिंग करते हैं अपने बिल्डिंग में, चाहे कॉलम का हो गया, छत का हो गया या फिर बीम का हो गया। तो आज का भी जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको एक पिलर दिखा रहा हूँ। ये पिलर का जो आप शेप है, पहले आप वीडियो पूरी डिटेल में एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ बताने वाला क्या हूँ। ये 9 इंच का इसका आपका देख रहे हैं, ये फ्रंट का शेप है। साइड वाला जो है ये 18 इंच का दिया गया है। अब इसमें देख रहे हैं कि जो रिंग हमने यूज किया है, ये सिंगल जो आउटर फेस में, यानी जो हम कह ले तो मास्टर रिंग में, तो ये सिंगल आउटर फेस का एक ही रिंग हमने प्रोवाइड किया है। तो कहने को तो एक तरह से सही है। आम जो लोग साइट पे काम करते हैं, मिस्त्री, वो कहते हैं कि चलो इससे हमारा काम हो जाएगा पिलर में। लेकिन टेक्निकली तौर पे देखा जाए, एज ए टेक्निकल पर्सन या इंजीनियर के लिए हिसाब से, तो ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप पिलर में यहाँ देखिए जैसे 6 सरिया दिया गया है, वहीं अगर हम एक सरिया और इसमें 8 कर देते तो बीच में क्या होता है कि एक रिंग हम और प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका कोई भी फोर्स पड़ता है पिलर पे, तो अगर मान लीजिए कि ये आपका जो सरिया है इस पे लेटरल फोर्स या शियर फोर्स लगता है, तो ये अगर आपका खुल जाता है तो बाहर का जो रिंग है ये खुल जाएगा, तो आपका सरिया वहाँ से डिस्प्लेस हो सकता है। लेकिन जो अंदर का ये 4 सरिया जो देते हैं, जो इसमें रिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके जो इसको होल्ड करके रखता है चारों पोजीशन को। तो आपका जो पिलर है वो एक जगह अपने सिमेट्री पे रहेगा, वहाँ से वो डिस्प्लेस नहीं होगा, आपकी बिल्डिंग की मजबूती बरकरार रहेगी। और भी नीचे आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं, सब में वहाँ बीच में अलग से डायमंड शेप में या स्क्वायर में रिंग प्रोवाइड किया गया है। अब ये क्या है कि देखिए, सिंपल हम एक जो ये 9x18 का जो हम पिलर है, तो इसमें जो हम रिंग ये बनाए हुए हैं, ये हम यहाँ पे 16 ये जो इंच है आपका, ये फेस हम रिंग का रखे हैं। दूसरा फेस है ये 7 इंच का रखे हैं, क्योंकि हम कहने को तो 40 mm कवर आपको पिलर में देना चाहिए, लेकिन यहाँ 25 mm और 25 mm जो कवर है उस हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि हम क्या करते हैं कि एक मास्टर रिंग देते हैं, फिर बीच में एक स्क्वायर रिंग और देते हैं अपने पोजीशन को होल्ड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सरिया भी ज़्यादा लग जाता है और हमारा वो डबल, मतलब जो हमारे मिस्त्री होते हैं उनको डबल मेहनत करना पड़ जाता है। और हम जो आपका बार बार आप सरिया की कटिंग करेंगे तो उसमें वेस्टेज भी निकल जाता है। तो जो पिलर में हम ये मास्टर रिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर अंदर का आप डायमंड रिंग प्रोवाइड करें, समोसा रिंग प्रोवाइड करें या स्क्वायर में रिंग प्रोवाइड करें, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कट सरिये का अगर बार बार आप 2 बार फिर रिंग को बनाएंगे तो हमारा लेबर भी ज़्यादा लग जाता है, हमारी लेबर की जो कॉस्टिंग है वो भी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, और जो कटिंग होता है सरिये का उसमें वेस्टेज निकलने का ज़्यादा चांस होता है। फिर उसमें मान लीजिए कि ये रिंग है तो इसमें आपको हुक देना पड़ता है, फिर बीच वाला जो आप छोटा वाला रिंग देंगे उसमें भी आपको हुक का बेंड करिए, फिर उसमें प्रोवाइड कीजिए। तो बहुत तरीके से उसमें आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा यहाँ पे तरीका दिखाऊंगा कि एक ही जो कटिंग में, एक ही कटिंग लेंथ आपको करनी है, एक ही सरिया काटना है, उसी में आप 9x18 का अगर कॉलम बना रहे हैं तो मास्टर रिंग और प्लस अंदर का जो 4 सरियों को होल्ड करने के लिए जो रिंग प्रोवाइड करेंगे वो उसी में आपका वो भी फोल्ड हो जाएगा। यानी कि आप एक ही रिंग में दोनों अपना काम कर लेंगे। हुक आपका जो सिर्फ मास्टर रिंग में आएगा और अंदर में वहाँ पे कोई अलग से आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपकी मजबूती ऐसे ही डबल बढ़ जाती है। क्योंकि होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि किसी तरह का फोर्स पड़ता है तो जो अंदर वाला उसमें जो रिंग रहेगा वो आपका कहीं उसमें जॉइंट नहीं है, तो वैसे भी वो नहीं खुलने वाला है। और सिर्फ जो बाहर वाला आपका मास्टर रिंग में एक जगह हुक आएगा, तो वो वहाँ पे अगर यहाँ से डिस्प्लेस भी होता है तो ये आपके पोजीशन को होल्ड रखेगा। तो ये फ़ायदा है। तो मैं आपको डिटेल में वहाँ ले चलता हूँ और दिखाता हूँ पहले कि अगर इस तरह के आपको रिंग बनाने हैं तो उसका कटिंग लेंथ क्या होगा, उसको कैसे बेंड करना है, और उसको देने से हमारे पिलर में हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रहा था कि 9x18 का जो आप यहाँ पे स्टीरअप जो बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पहले हम ये मास्टर एक स्टीरअप तैयार करते हैं। इसमें हम क्या ये हुआ कि काटे, फिर 4 जगह हमने बेंड किया, फिर यहाँ पे हुक का अलग अलग बेंड कर रहे हैं। तो हमारा इसमें भी लेबर भी जो हमारी मिस्त्री जो होते हैं इसमें भी उनको वही मेहनत लग जाता है, और हमारा यहाँ पे इसको फिर काट के हम बनाते हैं तो इसमें भी हमारा कुछ वेस्टेज निकलता है। वहीं क्या होता है, बोला जाता है कि अगर आप 10 सरिया पिलर में दे रहे हैं तो फिर बीच में आपको ये एक स्क्वायर जो रिंग होता है वो आपको डालना होता है।
या फिर आप ये यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इस शेप में भी डाल देते हैं, एक इस साइड से एक दूसरे साइड से। तो इसमें क्या हुआ कि फिर मान लीजिए मैं अलग से बना रहा हूँ, तो फिर इसकी आप कटिंग करेंगे, फिर इसके लिए सरिया काटेंगे, फिर जो लेबर होंगे इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फिर आपको इसके लिए फिर हुक आपको बेंड करना, मतलब कि आप देखिए 2 तरीके से आपको इसमें नुकसान हो रहा है। अब कटिंग लेंथ की बात की जाए यहाँ पे, तो जो हमारा ये दोनों, ये आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको भी कटिंग लेंथ हम सरिया जो काटेंगे, ये 6 फीट 3 इंच के करीब इसका भी कटिंग होता है टोटल सरिये का। लेकिन वही होता है कि अलग अलग काटना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम लग जाता है और सरिये में वेस्टेज निकल जाता है। अब वही मैं आपको बताने वाला था कि आपको कुछ इस तरीके से, अब यहाँ देखिए ये कुछ नया यहाँ पे कंसेप्ट, जो हमारे कुछ वर्कर होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी, जिनको पता होता है, तो वो कुछ नया अपना माइंड लगाते हैं और कुछ नए तरीके से इस चीज़ को डेवलप करते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मजबूती भी काफ़ी है, हमारा टाइम का भी वेस्टेज कम है, और इसमें जो हमारा शियर फोर्स अगर कॉलम पे लगता है, कॉलम का खुलने और डिस्प्लेस होने के अपने जगह से कोई चांस नहीं है। तो इस तरह के रिंग को कैसे बनाया जाए अपने पिलर में डालने के लिए, इसके लिए आपको कैसे कटिंग करनी है, कितना बड़ा सरिया काटना है, वो मैं आपको डायरेक्ट अपने जो मेरे मिस्त्री हैं उनसे डायरेक्ट बात करवा के फिर आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपने देखा कि मैं आपको जो अलग सेक्शन बताया था ये था। अब इसमें क्या है कि जब आपका मान लीजिए कि कोई फोर्स लगता है, अर्थक्वेक आता है, तो यहाँ से अगर ये खुलता है तो ये आपका जो सरिया है, ये जो आउटर में जितने भी आपके 6 सरिया रहेंगे वो वहाँ से डिस्प्लेस हो सकते हैं। फिर ये अंदर आप लगाते हैं कि जो हमारा 4 सरिया है उसको होल्ड करने के लिए, तो ये अलग अलग आपको बना के देने पड़ते हैं। तो हो सकता है मे बी ये भी आपका खुल जाए, लेकिन इस तरह के रिंग में आपको चांस ही नहीं बनता है कि अगर बाहर का अगर ये खुल भी जाता है, बाहर के अगर इस साइड के सरिया आपके डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो अंदर ही आप देख रहे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये फिर खींचने नहीं देगा। अगर ये हमारा कनेक्टेड है तो ये आपके सरिया खींचने नहीं देगा, इस तरह आपका सरिया जो डिस्प्लेस होने का कोई चांस नहीं बनता। हमारे मिस्त्री साहब हैं, इन्होंने यहाँ पे कमाल का कुछ आइडिया दिया है। अभी तक जितने भी हमारे यहाँ काम करने वाले लोग आए थे वो सिंपल तरीके से ये जैसे आपको रिंग दिख रहा है ये ऐसे बना रहे थे, लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ अलग अपना यहाँ पे तरीका पेश किया है। तो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि इस तरह का जो रिंग है, ये आपका साइज़ क्या है रिंग का? ये हमारा 63 इंच है। 63 इंच इन्होंने टोटल हमारा जो सरिया है इसे 9x18 के कॉलम के लिए, इसमें दोनों चीज़, ये जो अंदर वाले रिंग है इसके लिए इन्होंने जो कटिंग लेंथ अपने सरिया के लिए 8 mm का यहाँ पे स्टील यूज किया जा रहा है, इसका इन्होंने 63 इंचेज का कटिंग किया है। 63 इंच इन्होंने कटिंग कर लिया। अब ये जो आपने बनाया है ये कितना बाई कितना का रिंग बनाया है? पहले मास्टर रिंग जो बाहर का है उसको बताइए। 16x7 की है। ये 16x7, यानी कि जो हमारा ये फेसिंग है 16 इंच का है, और ये वाला जो फेसिंग इन्होंने दिया है ये 7 इंच का है। और यहाँ पे जो ये कनेक्टेड जो आपका ये अंदर के लिए रिंग बना रहे हैं उसकी साइज़ क्या है? इसकी साइज़ है 6x7 की। 6x7 इंच का ये अंदर का हमारा 4 सरिया के होल्ड करने के लिए, 1 2 फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो हमारे 4 सरिया को होल्ड करने के लिए इन्होंने बनाया है। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल हम ऐसे बनाए हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, फिर यहाँ बना लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है आप ये सरिया लेके थोड़ा बेंड करके बता सकते हैं कैसे होगा? देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है वो चीज़ आपको दिखा देते हैं। पहला बेंड इन कितने पे लिए हैं? ये हमने 16 इंच का दिया है। 16 इंच का पहला बेंड हो गया। दूसरा 7 इंच का। ये दूसरा बैंड जो किया जा रहा है ये 7 इंच का आपका एक फेस का है। अब लिया 11 इंच का। अच्छा, यहाँ आपको केयर करना है कि यहाँ फिर आपको 16 इंच का बेंड नहीं लेना है, यहाँ पे 11 इंच पे आपको आप बेंड कर लेना है। फिर 7 इंच का लिया। फिर यहाँ पे 7 इंच का इन्होंने बेंड दे दिया यहाँ। इसके बाद 6 इंच का लिया हमने। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो फेस है ये 6 इंच का यहाँ पे जो अंदर वाला रिंग है उसके लिए यहाँ बनाया जा रहा है। तो 6 इंच का इन्होंने बेंड किया। अब यहाँ फिर ये 7 इंच का बेंड कर रहा है।
तो ये अंदर का जो रिंग था उसी के लिए ये बेंड कर रहे हैं, तो यानी एक ही सरिया में आप देख रहे हैं कि दोनों रिंग हमारा तैयार हो गया। यहाँ हमारा जो कटिंग वेस्टेज का सरिया में दिक्कत होता है वो यहाँ पे बच गया, और हमारा अलग से फिर कटिंग कीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए, वो भी आपको यहाँ पे सेव हो जाता है। अभी आप फिर 16 इंच कितने का लिए ये बैंड? 16 इंच का। 16 इंच का बैंड हो गया। अब ये फाइनली हम एंड पे आ गए हैं। जो हमारा रिंग आप देख रहे हैं बन के तैयार हो गया। और इसमें एक फ़ायदा और है, यहाँ देख रहे हैं हुक जो मोड़ा गया है, इसमें एक ही जगह हुक आता है, वहीं से आपका कॉलम का बस खुलने का चांस रहता है। डबल डबल हुक आपको अंदर बाहर नहीं देना होता है। यहाँ एक जगह से इन्होंने बस हुक दे दिया। हुक भी काफ़ी देख रहे हैं इंटरेस्टिंग इन्होंने दिया है। 135 डिग्री का यहाँ पे हुक दिया है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने काम किया है। और जो हुक की डिस्टेंस है ये भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा रह गया है, लेकिन बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे 2 से 2.5 इंच का हमें हुक लेना चाहिए था 9D फार्मूले के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने ये रिंग बनाया है ये बहुत यहाँ पे अच्छा रिंग बनाया है, और ये हमारे कॉलम को काफ़ी मजबूती देगी। और इस तरह के छोटे छोटे अगर आप अपने साइट पे काम करते हैं तो आपकी बिल्डिंग काफ़ी मजबूत होती है। सिर्फ आपके कॉलम और आपके बीम अगर मजबूत होगी तो आपकी बिल्डिंग पूरी मजबूत होगी, क्योंकि आपका लोड जो होगा आसानी से फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और ये नए नए जो कंसेप्ट है अगर ऐसे ही आप चाहते हैं तो हमारे डेली जो वीडियो आते हैं उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए।